एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोग सर्कल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज उसी कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अपने को ऐसे 4 सर्कल दिए हैं, चारों की रेडियस बराबर है और वो है 2 सेंटीमीटर। चारों के चारों एक दूसरे को एक्सटर्नली काट रहे हैं। तो इसमें अपने को 3 क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन, अगर अपन इस वाले एरिया को सेटेड कर दें तो इसका एरिया कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं इसको पूरे को एक रस्सी से बांध दूं तो उसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, यानी पहला क्वेश्चन है जो चारों सर्कल के बीच में एरिया है वो कितना है, जो बीच में सर्कल बनेगा उसकी लेंथ कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, और रस्सी से बांधेंगे तो कितनी लेंथ की अपने को रस्सी से चाहिए होगी ताकि पूरा का पूरा बन जाए। ओके, तो ये चारों सर्कल बराबर हैं क्योंकि रेडियस बराबर है और एक दूसरे को एक्सटर्नली काट रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने को पता है कि रेडियस 2 है, इस वाले की भी रेडियस 2 है, इस वाले की भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये हर साइड रेडियस 2 है। ओके, ये लाइन सीधी है, थोड़ी ऊपर नीचे बन गई है मेरे से। 2 है, 2 2 2 2 2 2 और 2। अब अगर अपने को इस वाले रीजन का एरिया निकालना है तो अगर अपन पूरे स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर बना है अपने पास, उसका एरिया में से अगर ये वाले रीजन का माइनस कर दें तो बीच वाला बच जाएगा। स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर। अब देखो ये वाला एक बन रहा है सेक्टर जिसमें एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट आएगी तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके, ये वाला एक सेक्टर, इसमें 90 डिग्री, इस सेक्टर में 90 डिग्री, इस सेक्टर में 90 डिग्री, इस सेक्टर में 90 डिग्री। तो कंप्लीट एरिया कितना होता है सर्कल, एंगल कितना होता है सर्कल में 360। तो यानी ये अपने पास ऑलमोस्ट एक सर्कल के बराबर है। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो अगर इसमें से ये वाला घटा देंगे तो अपने पास सेटेड एरिया तो ये आ गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। ये 4 है, ये 2 है, ये 90 है, तो डायगोनल आ जाएगा। चार चौक 16 प्लस 16 32। ओके, दैट इक्वल्स टू 4√2, स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। अब ये आया पूरा का पूरा डायगोनल की लेंथ आई है, फिर इसकी अपने आधा करेंगे तो यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी 4√2/2 2√2। अभी ये लेंथ है यहाँ तक से यहाँ तक की, लेकिन अपने को तो ये निकालनी है, यही तो अंदर वाली सर्कल की रेडियस होगी। ओके, तो अपने को पता है ये वाली 2 है, तो जाएगा 2√2 - 2 कॉमन आ जाएगा, √2 - 1। इस तरह किया, पहले डायगोनल निकाल लिया। आपने डायगोनल निकाल लिया, डायगोनल में से भी अपन ये भी कर सकते थे। डायगोनल कितना आया था 4√2, 4√2 ये पूरी लेंथ आई थी। अपने को पता ये 2 है, ये 2 है, -4। 4 कैसे आया, 2 ये है 2 ये है, इसको सोल्व किया 4 कॉमन आ गया, √2 - 1। अब ये तो आइए पूरा डायमीटर है इसका, रेडियस निकालने के लिए 2√2 ये आ गई रेडियस ऑफ इनर सर्कल। लास्ट क्वेश्चन है, लेंथ निकालनी है उस रोप की जो इसको बांध सके। अब इसमें अपना लास्ट क्वेश्चन है, अपने को लेंथ ऑफ रोप निकालना है।
यानी कि अपन इसको यहाँ से बांधना शुरू करेंगे, फिर इधर से बांधेंगे, जैसे घुमा के इधर से बांधेंगे, ऐसे घुमा के इधर से बांधेंगे। तो पूरी लेंथ कितनी होगी वो अपने को निकालना है। ओके, तो इसमें अपने को दिख रहा है ये एक टेंजेंट है बार वाली, तो सेंटर से 90, ये भी सेंटर से 90, इसी तरह इधर 90 90 90 90, ये भी 90 और ये भी 90। ओके, अब अगर ये 90 है, ये भी 90 है अपने पास, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो 2 और 2 4 है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4। तो यहाँ से कितना आ गया 16 प्लस। तो अपन ने जो ये वाली साइड है ये तो निकाल ली। अब क्या बच गया, ये गोलाई वाली, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि 4 है अपने पास, इंटू ये 90 है, यानी कि 1/4 सर्कल है, 1/4 2πr, 4 से 4 कट जाएगा 2πr। तो इसकी वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे 16 प्लस 2πr कितना है 2। ओके, 16 प्लस 4π, 4 को मना जाएगा पाई प्लस 4। तो ये अपनी लेंथ हो जाएगी इस रोप की। कैसे निकाला फिर से देख लो। अपने पास बनाते एक स्क्वायर, इसके सामने की साइड है बराबर होती हैं, तो इससे ये वाली लेंथ आ गई। फिर अपने को पता है कि 4 ये बच गए, और ये 1/4 सर्कल है, तो चारों को मिलाएंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, तो उसकी सरकमफेरेंस तो बराबर ये लिख दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया आंसर। अब हर बार अपने को पूरा सोल्व नहीं करना होता, लेंथ निकालने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। क्या याद रखना है, साइड कितनी है, जितनी भी साइड की लेंथ हो इनटू जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो प्लस 2πr, ये हमेशा लेंथ के लिए काम है। इस वाले केस में क्या है, नंबर ऑफ साइड 4 है, साइड भी लेंथ 4 है, प्लस 2πr, 16 प्लस 2πr। ओके, तो अगर इसमें 4 की जगह 5 सर्कल होते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है 5 इंटू, फिर इसमें जो लेंथ होती है वो 2πr। ये हमेशा लगेगा चाहे कोई भी हो जब लेंथ निकालनी हो अपने को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे अपने को क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो कभी 3 सर्कल आ जाएंगे, कभी 4, कभी 5 ऐसे, और अपने को ये वाला ही मोस्टली पूछा होता है, तो अपने को ये आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन 3 सर्कल के लिए। ये अपने 3 सर्कल वाला है, इसमें अपने को 3 ऐसे सर्कल दिया हूँ, ये बीच वाला एरिया पूछा हो, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका पूछा हो, और जो लेंथ उसका पूछा हो। इसकी रेडियस 2 है, और ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है CDS 2020 में आया था। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे। ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगी, ये 4, ये 4, ये 4, ये क्या बना रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल क्या होता है √3/4 a² माइनस ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तभी तो ये बचेगा। यहाँ पे एंगल कितना है 60, रेगुलर ट्राइंगल तो सारे एंगल 60 के, 60 60 60, यानी कि 180, यानी कि हाफ। ये हो गया सेमी सर्कल या फिर हाफ सर्कल। पूरा एंगल 360 होता है, तो हाफ, यानी एरिया को अपने को हाफ करना है। ओके, √3/4, ये कितना है 2, नहीं सॉरी, ये कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हाफ पाई 2 का स्क्वायर।
अब 1/4 कट जाएगा, 4√3 माइनस 2 पाई, ये आ जाएगा स्टडी एरिया, रीजन का एरिया। नेक्स्ट लेंथ निकालनी है। तो क्या बताया था मैंने आपको, NA + 2πr। n कितना 3, ये कितना है 4, 2 × पाई × 12 + 4π। ओके, देखो ये अपने को थोड़ा याद करने का फ़ायदा हो गया, वरना अपन पहले ये वाला ही इतना निकालते हैं यहाँ से, फिर इस वाली की अलग से लेंथ निकालते हैं, ये सारा अपने को बार बार करना पड़ता है। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस। ओके, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन करेंगे के लिए हम एक प्रॉपर्टी का सार लेंगे जो हमने पढ़ा था कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसमें उसका सेंट्रोइड, सर्कम सर्कल, इन सेंटर और सेंटर, ये सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो अगर मैं इसको वो पॉइंट मान लेता हूँ तो ये इस वाले का सेंटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ओके, तो अगर मैं इस वाली लाइन को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो इन तीनों वर्टेक्स को काटते हुए जाएगा। और अपन ने क्या पढ़ा था, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल की बात हो और उसका अपने को रेडियस निकालनी हो तो वो उसका फॉर्मूला होता है a/√3। ठीक है, ये कैसे आई मैंने आपको निकलवाया था, फिर से बता देता हूँ। मान लो ए साइड है, अपने को ये निकालना है, इसके ऊपर आएगा ये है तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन की लेंथ। अब मीडियन इसको 2:1 में काटेगी तो अपने को 2 वाला निकालना है, तो √3/2a × 2/3, 2 से 2 कट जाएगा तो a/√3 आ जाएगा। ये आगे रेडियस, लेकिन ये तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आई है, अपने को ये वाली रेडियस निकालनी, तो -2 बस। तो ये हो जाएगा अंदर वाला सर्कल बनेगा उसकी रेडियस। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आया तो ऐसे निकाल भी सकते हैं अपन, पर थोड़ा टाइम बचाने के याद करना पड़ता है। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अपने एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर 2 छोटे सेमी सर्कल बने हुए हैं, उसके जितनी रेडियस उसको डायमीटर मानते हुए, और एक ऊपर सर्कल बना हुआ है। तो अपने को इस वाले एरिया का बताना है। तो अपन इसमें आराम से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, पर अपने को जब डायरेक्ट सोल्व करना हो तो एक बात याद रखनी है, जब भी ऐसी कंडीशन दी हो कि बड़ा सेमी सर्कल है, उसमें 2 छोटे हैं और उनके बीच में एक प्रॉपर सर्कल बना हुआ है, तो इसकी रेडियस इसके डायमीटर का 1/6 होती है। तो इसका डायमीटर कितना है 108/6, इसकी रेडियस आ जाएगी 18। ओके, अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया। ¼ 1/2 पाई 54 का स्क्वायर, इस पूरे की एरिया, माइनस ये सेमी सर्कल एक ही है, इसकी रेडियस कितनी होगी 27। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 405 पाई। ओके, अगर ये पाई के फॉर्म में ऑप्शन दिए हो तो पाई के फॉर्म में निकाल लेना, अगर 24 2/7 या फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS 2018 में, उस टाइम पाई के फॉर्म में आया था तो मैंने पाई के फॉर्म में निकाला है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे अपन। अगर किसी को ये लग रहा हो ये 18 कैसे आया तो वो भी निकाल लेते हैं अपन। एक बार अपन एक ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 27 है, 27 है, ये R है, ये R है, नीचे वाले कितना हो जाएगा 54।
अगर अपन इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ा दें, तो अगर ये 90 हो गया, ये पूरा 54 है क्योंकि इसकी रेडियस 54 है, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो अपन ये वाली हाइट के बराबर कर देंगे इसको, इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का कि सम का स्क्वायर होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, आर प्लस 27 का होल स्क्वायर माइनस 27 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54 माइनस आर। क्योंकि यहाँ तक आया तो इसमें ये वाला माइनस आर कर देंगे तो अपने पास ये वाली दूरी आ जाएगी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू 18 निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें नेक्स्ट अपने पास ये वाले क्वेश्चन का बड़ा रिवाज सा हो जाता है बनाने का कि एक सर्कल है, उसको इस तरह 3 पार्ट में काटा गया है, तो इस वाले के एरिया का इस वाले का एरिया का इस वाले के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इसमें हमेशा अपने को याद रखना है कि जब इस तरह से काटा जाता है तो ये सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में काट देता है, तो इसका आंसर तो 1:1 आएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी गिवन हो। ओके, इसको किया कैसे, इसके लिए अपन ने कुछ जो क्वेश्चन अपने CTS 2016 में आया था उसके बेस पे करेंगे अपन कि रेडियस है सर्कल की 3 सेंटीमीटर, रेडियाई हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी 6 है तो ये 3 है, ये छोटे वाले के लिए ये 1 है और ये बड़े वाले के लिए 2 है। तो अगर रेडियस 3 है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पाई। अपन सी वाले पोर्शन की बात करते हैं। अगर सी वाले पोर्शन में फिर से बनाऊं तो एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर इधर एक सेमी सर्कल है और इधर एक छोटा सेमी सर्कल है, और अपने को ये वाला एरिया पूछा। तो अगर अपन पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये वाला एरिया घटाते हैं और फिर ये वाला एरिया जोड़ दें तो अपने को ये वाला एरिया आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू पाई आर कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको भी बताए। फिर जो अपना ये वाला है इसका एरिया माइनस करना है, माइनस हाफ पाई, इसकी डायमीटर कितना है 2, डायमीटर 4 है सॉरी, रेडियस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इस वाले का ऐड करना है हाफ पाई, रेडियस कितनी है 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, 9 - 4 + 1, 9 - 4 5 + 6 3 पाई आ जाए। इसका एरिया अपने पास निकल गया है 3 पाई। कंप्लीट एरिया कितना था 9 पाई, इसका कितना हुआ 1/3। अगर ये 3 पाई है तो सेम इसी में भी 3 पाई लग जाएगा, ये दोनों सेम ही तो है। जो तो इसमें नीचे की साइड बनाओ इसमें ऊपर की साइड बनाओ, ये 3 पाई ये 3 पाई, ये कितना बच गया 3 पाई कंप्लीट 9 पाई था। तो एरिया कितने में हो गया 1:1 में। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि इनकी ये वाले का रेशियो कितना होगा एरिया का, एक ऊपर वाले एरिया का इस वाले के साथ रेशियो कितना होगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि कंप्लीट एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं। ठीक है, तो अपने को ना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा देखना होता है डायग्राम किस तरह से बना हुआ है। जैसे इस वाले में ये वाला एक बड़ा सर्कल था, उसका सेमी सर्कल था, फिर एक छोटा सेमी सर्कल था, फिर ये एक उससे छोटा सेमी सर्कल था, लेकिन अपने को इस वाला और इधर वाला लेना था। इसकी लेंथ कितनी थी, ये 2, ये भी 2, ये भी 2,
तो 2 2 4, तो रेडियस कितनी होगी 2, ये 2 तो रेडियस कितनी होगी 1, ये पूरा 6, रेडियस कितनी होगी 3। तो इस तरह से अपन सोल्व करते रहेंगे, आखिर में रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। और ये अपने को याद रख लेना है कि ये तीनों को बराबर एरिया में काटता है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो बार बार सोल्व नहीं करना पड़े अपने को। अब मान लो इसमें एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि ये कंप्लीट है, तो अपने को अगर इस वाले में ग्रास लगानी है तो उसका की कॉस्ट कितनी आएगी। वैसे दिया हुआ था कि पूरे का जो एरिया है वो शायद 707 मीटर स्क्वायर था, पूरे सर्कल का एरिया, और जो ग्रास की कॉस्टिंग थी वो 363 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रही थी, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रही थी। तो किस तरह करेंगे, 707 दिया हुआ है पाई 3, तो वो बीच वाले रीजन का एरिया आ जाएगा इंटू 63। ओके, तो 707 इंटू 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4847। तो इसमें ना ऐसे घुमा कर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन हमेशा ही रहेगी तीनों का एरिया सेम होता है, और उसी के बेस पे कुछ ना कुछ अपने कंडीशन बना बना के क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और तो ये अपने को याद रखना है रिजल्ट। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस तरह से आ जाता है कि अपने एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसका परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ अपने को, फिर उनके ऊपर 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं, और इन वाले जो कान से बन रहे हैं इनका एरिया पूछा हुआ है। तो इनका अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है PQ/2। जो ट्रायंगल का एरिया है वही इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया होगा, नहीं इन दोनों सेमी सर्कल का नहीं, इन कानों का एरिया होगा जो साइड पार्ट है। लेकिन अभी आया कैसे वो देख लेते हैं अपन। अगर अपन ट्रायंगल के एरिया और इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल दोनों के दोनों। देखो ट्रायंगल ये हो गया, सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, तो अपने पास पूरा एरिया आ गया। फिर इसमें से बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया हट गया, तो ये दोनों बच गए अपने पास। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ PQ प्लस इस वाले की साइड कितनी हो जाएगी Q/2, सेमी सर्कल है, P/2 का स्क्वायर। इसी तरह से इसका हाफ पाई Q/2 का स्क्वायर माइनस बड़े वाला सर्कल का सेमी सर्कल का अपने को अगर एरिया निकालना है तो पहले अपने को ये निकालनी पड़ेगी। तो ये 90 अपने पास, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये PAQ है, तो कितना हो जाएगा P² प्लस Q², पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, हाफ माइनस करेंगे इसको पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो P² प्लस Q² बाई 2 का स्क्वायर 4। ये तो पूरी डायमीटर आया था, तो अपने को रेडियस निकालनी होती है। तो अगर अपन अभी यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये वाला है और जो ये वाले एक ही चीज़ है, तो इससे एक हट जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा हाफ PQ = PQ/2, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल था। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, कब आया था CDS 2018 में आया था या 19 में आया था, मेरी याद नीचे से 18-19 में से एक साल आया था। ओके, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन 3 क्वेश्चंस करेंगे। पहला एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड इस वाले एरिया ऑफ स्क्वायर, और तीसरा इस रीजन का एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो पहले पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं। अब देखो अपने को पता है ये आर है, ये भी आर है,
इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी आर हो जाएगा। ओके, तो अगर अपन इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये 4 है, तो ये पूरा तो ये हो जाएगा आर माइनस 4, क्योंकि देखो ये कंप्लीट आर थी, इसको यहाँ तक बढ़ाया तो ये 4 हट गई तो आर माइनस 4। ऐसे ये आर माइनस 2, सॉरी ये वाला आर माइनस 2 क्योंकि ये 2 है नीचे वाला, तो अपने पास क्या क्या आ गया आर माइनस 2 और आर माइनस 4, यानी अपना जो ट्रिपलेट बनेगा उसमें 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे अपने पास एक ही बनता है 6, 8 और 10, यानी सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 10। तो एरिया कितने हो गया अपने पास 100 पाई हो गया। पहले का आंसर अपने को एरिया ही निकालना था। अब सेकंड है इस वाले का जो अपने को एरिया निकालना है, तो ये 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि देखो ये 10 है, ये इसके बराबर 10 है, तो इसका अपन डायगोनल निकाल लेंगे। ओके, 10 का स्क्वायर 100 बाई 10 का स्क्वायर, तो इसका डायगोनल आ जाएगा 10√2। 10√2 कैसे आता है ना, 100 + 100 10√2 -10, तो सिर्फ ये बच जाएगा, ये 10 हटा देंगे। अभी तो डायगोनल आया, अपने को साइड निकालनी है, √2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्या थे अपने को पता है, मान लो कि स्क्वायर है 1 1, फिर डायगोनल होगा तो कितना हो जाता है √2, तो वापस साइड निकालनी हो तो √2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर वापस अगर साइड निकालें तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो बना जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, √2 - 1/2 50 √2 - 1। ओके, अपने को ये वाला, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वाले में ये वाला एरिया निकालना है। तो अगर अपन इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया और रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते हैं तो अपने पास ये वाला एरिया आ जाएगा। रेक्टेंगल की साइड कितनी है 10, पूरा एरिया कितना हो गया 100। ओके, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर बन जाएगा ना अपना, 10 ये 10 ये तो बराबर ही हो जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा, तो एरिया 100 हो जाएगा, माइनस इस वाले का एरिया, ये 90 डिग्री है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो अगर पूरे का 100 पाई है तो इसका हो जाएगा 25 पाई, फिर 4 दूनी 8 छोटे वाले का। तो अगर इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा 92 - 25 पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं होता है, किसी भी तरह से दे सकता है वो, यानी अगर अपने को सिर्फ इतना भी दिया हो तो अपने ये सारा निकाल सकते हैं, बस ये ट्रिपलेट अपने को ध्यान में रखना है, वरना अपने को पूरा का पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वहाँ से आर की वैल्यू आएगी। अगर अपने को याद नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, r-2 का स्क्वायर प्लस r-4 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, सबको एक साइड लेके और फिर आर की वैल्यू निकालो, तो फिर आर की वैल्यू होती 10। ठीक है, उसके बेस पे करते हैं। तो अगर अपने को याद है तो अपने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई r 10 है। इसके बाद अपन एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, डायगोनल निकालने के बाद ये डायगोनल निकाला इसका, फिर बाई √2 किया, मैंने आपको बताया क्यों करते हैं। फिर इसका एरिया निकालने के लिए अपन ने जो पहले करते आ रहे थे वही पूरे के एरिया में से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन आया था CDS 2023 में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। आज हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे 3D मेंसुरेशन। टुडे में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ाया जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे।